बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 88, मोहरों का तोड़ा जाना 1963। पाठ 3। पांचवी मोहर। प्रकाशित वाक्य 6:9 से 10। शुक्रवार की सुबह बिल पाँव फटने से पहले ही उठ बैठे, अपने अध्ययन कक्ष में गए और प्रकाशित वाक्य 6 की 9 और 11 को पढ़ने लगे। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो खुदा के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। वह सारी टिप्पणियां जो बिल ने पांचवी मोहर पर अब तक पढ़ी थी, वह इस बात पर सहमत थी कि यह लोग वह मसीही हैं जो अपने विश्वास के कारण शहीद हो गए थे। यह बड़ा तर्क संगत समझ में आता था जो तस्वीर थी। फिर आकाशतून कमरे में आ गया, मनुष्यों की समझ को बाहर निकालते हुए। बिल के देखते देखते, जबकि वह उस अलौकिक ज्योतिपुंज के द्वारा स्तंभित अवस्था में थे, एक दर्शन उन्हें एक दूसरे आयाम में ले गया। वेदी के चारों ओर प्राणों को इकट्ठा देखकर उन्हें समझ में आया कि वह कौन थे और कौन नहीं थे। दर्शन बढ़ता चला गया, उन्हें दूसरे झुंड भी दिखाते हुए, जिसमें शामिल थे 1,44,000 यहूदी जो अंतिम समय के कष्टकाल के समय मोहरबंद किए जाएंगे। उन्होंने इतिहास में पीछे से आगे तक एलिया की 5 आमदों को देखा। उन्होंने देखा कि 4 बार एलिया अकेला ही आया था। फिर बिल ने 5वीं और अंतिम बार एलिया को आकर प्रकट होते हुए देखा, जो आखिरी कष्टकाल के दौरान यहूदियों को प्रचार कर रहा था। केवल इस बार वह अकेले नहीं खड़ा था। बिल ने ध्यान से देखा जब तक कि उन्हें यह समझ में नहीं आ गया कि एलिया के साथ कौन खड़ा था। उस रात को चर्च में बिल ने समझाया कि उन्हें क्या पता लगा है। यह 7 मोहरें सख्ती के साथ कर्मानुसार नहीं हैं। पहली 4 मोहरें तो समय में एक के बाद एक कर्मानुसार ही हैं, लेकिन अंतिम 3 नहीं। बताई गई घटना एक दूसरे के साथ कुछ कुछ मिली हुई हैं। मसीह की दुल्हन प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के बाद ऊपर ब्याह के भोज में चली जाती है और वह फिर तब तक दिखाई नहीं देती जब तक 19वां अध्याय नहीं आता, जिसमें वह अपने दूल्हे राजा यीशु के साथ लौटकर पृथ्वी पर वापस आती है। इसीलिए मसीह की अन्य जाति दुल्हन से 5वीं और 6वीं मोहर का कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए कि पहली 4 मोहरें 4 विशेष जानदारों के द्वारा उद्घोषित की गई थी, लेकिन अंतिम 3 नहीं। यह इसलिए कि मसीह की दुल्हन चौथी मोहर के अंत पर इस पृथ्वी से ली जाती है। उसी समय खुदा अपने रक्षा करने वाले आत्मा को कलीसिया में से उठा लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। इसीलिए मसीह विरोधी 6ठी मोहर के समय में पूरी आजादी से काम करेगा। यह लोग कौन है जिन्हें यह 5वीं मोहर स्वर्गीय वेदी के चारों ओर खड़ा दर्शाती है? वे शहीद हुए मसीही नहीं हैं, जैसा कि कितने सारे बाइबल शिक्षकों के ने अनुमान लगाया हुआ है। वे यीशु मसीह के साथ किसी भी तरह संबंधित होने के कारण मारे नहीं गए हैं, बल्कि उसके बजाय वे खुदा के वचन और अपनी गवाही के कारण शहीद हुए हैं। यह लोग यहूदी हैं जो मूसा की व्यवस्था के प्रति सच्चे बने रहे। इस झुंड में वे सभी यहूदी हैं जो अपने विश्वास के कारण AD 33 में मसीह की मृत्यु और अन्य जाति दुल्हन के ऊपर उठा लिए जाने के बीच, जो कि अभी होना बाकी है, शहीद हुए थे। ध्यान दीजिए, उनको श्वेत वस्त्र दिए गए थे। मसीह के दुल्हन को अपने श्वेत वस्त्र तभी मिल गए जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। इसे भी ध्यान दीजिए कि कैसे यह झुंड बदला लिए जाने की मांग कर रहे हैं, जो कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार
एक अपेक्षित पलटा होता था, जहां पर सख्त न्याय आंख के बदले आंख की मांग करता है। निर्गमन 21, 22 से 25, लय व्यवस्था 24 से 19 से 20 तक, व्यवस्था विवरण 19, 16 से 21। एक मसीही कभी भी बदला नहीं लेना चाहता है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि अपने दुश्मनों से प्रेम करें और उन्हें क्षमा करें। मत्ती 5 के 38 से 48, 6, 12 से 15, 18, 21 से 35। इन यहूदियों को श्वेत वस्त्र दिए गए थे क्योंकि खुदा ने उनकी आंखों को सत्य के लिए कुछ हद तक बंद कर दिया था, ताकि अन्य जातियों को खुदा के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिल सके। रोमियो 11:25 कहता है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। प्रेरितों के काम 15 की 14 में पतरस ने उद्घोषित किया था कि खुदा अन्य जातियों में से अपने नाम के निमित्त एक लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। मसीह की दुल्हन के उस महान ब्याह के भोज में उठा लिए जाने के बाद वह लोग जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, उन्हें सबसे बुरा कष्ट काल झेलना पड़ेगा जो इस धरती ने कभी देखा हो। उस समय के दौरान 1,44,000 यहूदी खुदा के राज्य में मोहरबंद हो जाएंगे जब वे 2 गवाहों के संदेश को ग्रहण करेंगे। हालांकि बाइबल इन 2 गवाहों के नाम नहीं बताती है, बिल ने उन्हें पहचान कर एलिया और मूसा बताया। प्रकाशित वाक्य 11 की 6 कहता है, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। तिशबी एलिया बारिशों पर नियंत्रण रखता था और मूसा ने धरती पर मरियां ला दी थी। पहला राजा 17 की 1, पहला राजा 18, निर्गमन 17 की 19, निर्गमन 8 की 11। मूसा और एलिया के इस पृथ्वी से चले जाने के बाद वे फिर प्रकट हुए थे और यीशु से उनके यीशु के रूपांतरण के पहाड़ पर बातचीत कर रहे थे, जो यह बताता है कि दोनों ही नबियों की सेवकाई अभी भी बाकी है, जो इस पृथ्वी पर पूरी होनी है। मत्ती 17:1 की 8, मरकुस 9 की 2 से 13, लूका 9:28 से 36। कष्टकाल के दौरान यह दोनों गवाह यहूदियों को उस हित संदेश को प्रचार करेंगे जिसे चौथे एलिया ने अंतिम कलीसिया काल के अन्य जातियों को प्रचारा है। जब 1,44,000 यहूदी यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में पहचानते हैं, वह इस बात के पछतावे में रोते हैं कि पहले उसको ठुकरा क्यों दिया था। खुदा उन्हें यह समझा कर तसल्ली देंगे कि वह सब कुछ एक उद्देश्य के लिए किया गया था, ताकि अन्य जाति बचाए जा सके। यूसुफ की कहानी में कनान में एक अकाल के दौरान जब वह स्वयं को मिस्र में अपने भाइयों पर प्रकट करता है, एक सुंदर तस्वीर है अंत समय के कष्टकाल के दौरान यीशु मसीह के द्वारा स्वयं को 1,44,000 यहूदियों पर प्रकट करने की। उत्पत्ति 45, 1 से 15। ध्यान दीजिए कि यूसुफ की अन्य जाति दुल्हन उस वक्त महल में विश्राम में थी जब यूसुफ स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट कर रहा था। छठी मोहर प्रकाशित वाक्य 6, 12 से 17। उस पूरे सप्ताह भर विलियम ब्रैनम ने औसतन 3 घंटे प्रति रात्रि की ही नींद ली थी। शनिवार के सुबह वे फिर से भोर के प्रकाश से पहले ही उठ गए और अपने उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने वह सप्ताह प्रार्थना और अध्ययन में बिताया था। उन्होंने प्रकाशित वाक्य 6, 12 से 17 पढ़ा। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुहाओं में और चट्टानों में जा छिपे।
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रत्येक दिन बिल ज्यादातर समय अपने अध्ययन कक्ष में ही गुजारते थे। वह अपने पड़ोसी बैक्स व रूबी वुड के घर पर ही अपना भोजन करते थे, या फिर कभी कभार बैक्स उन्हें दोपहर का भोजन करवाने के लिए किसी भोजनालय में ले जाते थे, लेकिन वे हमेशा ही अपने अध्ययन कक्ष में वापस लौटने की जल्दी में रहते थे। वे किसी भी चीज को स्वयं को अपने उद्देश्य से भटकना देना नहीं चाहते थे। शनिवार के बीच दोपहर को किसी समय आग का स्तून उनके अध्ययन में रोशनी ले आए और उन्हें भविष्य में आगे उठा ले गए, जहां पृथ्वी कर्रा रही थी और कांप रही थी, एक ऐसी जच्चा स्त्री की तरह जो अपना बच्चा जन रही हो। यशायाह 13:6-11। जब दर्शन उनके पास से गया, बिल इतने स्तंभ थे कि सांस भी मुश्किल से ही ले पा रहे थे। अपनी कुर्सी से उठकर वह बाहर निकल कर आ गए और आंगन अहाते में एक ओर से दूसरी ओर आगे पीछे चहलकदमी करने लगे। मार्च के महीने की ठंडी हवा ने उन्हें थोड़ा तरोताज़ा किया। अपने घास के मैदान और पेड़ों को देखकर वह कुछ शांत हुए। ऊपर विशाल क्यूमुलस बादलों ने उन्हें पर्याप्त आराम दिया कि वे अंततः वापस अपने अध्ययन कक्ष में लौट गए। उन्होंने ऐसी भयानक चीजें पृथ्वी पर आते हुए देखी थी कि वे जानते थे कि वह लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते थे, नहीं तो वे उनको बेवजह ही डरा देंगे। लेकिन उस दर्शन में उन्होंने उस खूबसूरत नई पृथ्वी की एक झलक भी देखी थी जो पुरानी में से निकल कर आई थी। उन्होंने सोचा, ओ खुदा, उनको इससे वंचित न रहना चाहिए। मुझे जल्दी से श्रोताओं के मध्य पहुंचकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यीशु, मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आपने कहा था कि कोई मनुष्य आपके पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि पिता उसे खींच ना ले। यूहन्ना 6:44। मेरे पास एक संतावना है। आपने यह भी कहा है, मेरे पिता ने मुझे जितने दिए हैं वे सब आएंगे। यूहन्ना 6:37। यूहन्ना 18:9। उस शाम को बिल ने सभा में समझाया कि कैसे छठी मोहर पृथ्वी पर न्याय बर्पा करती है, एक पापी संसार के ऊपर जिसने खुदा के उद्धार की योजना को ठुकरा दिया। अन्य जाति युग समाप्त हो गया है। इस समय पर मसीह की दुल्हन पृथ्वी से जा चुकी है, ब्याह के भोज में उठा ले जाई जा चुकी है। खुदा अपना ध्यान अंततः यहूदियों को पूरी तरह छुटकारा देने की ओर केंद्रित कर चुके हैं। मूसा और पांचवा एलिया इज़राइल में प्रकट होकर उसी संदेश को यहूदियों को सुना रहे हैं जो चौथे एलिया, सातवीं कलीसियाई काल का दूत ने अन्य जाति दुल्हन को प्रचारा था। 1,44,000 यहूदी फिर तब यीशु मसीह को अपना मसीहा करके ग्रहण करते हैं। छठी मोहर प्राकृतिक संसार की कार्यप्रणाली में एक हस्तक्षेप है। यह शुरू होती है एक जबरदस्त भूकंप के साथ, जिसके बाद ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, नाभिकीय युद्ध और भयानक मरियां आ पड़ती हैं। छठी मोहर के समय काल के अंतर्गत 7 तुर्रियां, 3 हाय और 7 अंतिम विपत्तियां, जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य 8 से 17वें अध्याय तक आगे लिखा है, घटित होते हैं। वह सभी अन्य जाति लोग जिन्होंने मसीह को ठुकराया है अब उनके तीव्र क्रोध से छिपने का प्रयास करते हैं। उनके लिए तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब खुदा के अनुग्रह को ठुकरा दिया जाता है, तब फिर कुछ और बाकी नहीं बचता है सिवाय उनके क्रोध के नतीजों को भुगतने के। छठी मोहर उन सब भयानक नतीजों के विस्तार को प्रकट करती है। छठी मोहर का एक और पहलू है जो मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। याद रखें, यह 7 मोहरबंद भेद मिलकर एक साथ उद्धार की योजना बनाते हैं। पहले 4 भेद तो 7 कलीसियाई कालों के दौरान चल रहे थे और दर्शाते हैं कि कैसे खुदा ने सिंह जैसे, बैल जैसे, मनुष्य जैसे और फिर उकाब जैसे जानदारों के आत्माओं का इस्तेमाल मसीह की दुल्हन की सुरक्षा करने के लिए शैतान के द्वारा उन्हें नाश करने के प्रयासों से बचाने के लिए किया था।
बीते समय युगों के यहूदी लोग पांचवी मोहर के तले अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं। छठी मोहर के अंतर्गत 1,44,000 आधुनिक यहूदी लोग आखिरी कष्टकाल के दौरान अपना उद्धार प्राप्त करते हैं। लेकिन पृथ्वी को भी तो अपना छुटकारा चाहिए। तब शैतान ने हवा को बहकाकर पाप में गिरा दिया था, तो उसके परिणामों कैन और उसके वंशजों ने मनुष्यता को राजनीतिक, नैतिक व धार्मिक भ्रष्टाचार के द्वारा दूषित कर दिया। हजारों वर्ष के गुजर जाने के बाद मानव जाति अब प्राकृतिक संसार को भी दूषित करने में सफल हो गई है। छठी मोहर इस पृथ्वी को स्वयं शुद्धि प्रदान करती है। इसीलिए छठी मोहर का 3 मुखी उद्देश्य है। यह उस अन्य जाति कलीसिया की शुद्धि करती है जो मसीह की दुल्हन के रैप्चर में ऊपर चले जाने के बाद पीछे रह जाती है। यह मसीही लोग 32-25 की मूर्ख कुंवारियां हैं। पशु की छाप का विरोध करने के द्वारा वे अपने अविश्वास का शुद्धिकरण करेंगे और महान श्वेत सिंहासन के न्याय पर दया प्राप्त करेंगे। मत्ती 25:31-46, प्रकाशित वाक्य 20:11-12। छठी मोहर यहूदी राष्ट्र को शुद्धि करती है। ये आगे प्रकाशित वाक्य 7 और 7 तुरैयों और 3 हायों के अंतर्गत भी प्रकट होता है, जो प्रकाशित वाक्य 8, 9 और 11 में पाए जाते हैं। छठी मोहर पृथ्वी को भी शुद्ध करती है। इस बात का विस्तृत विवरण प्रकाशित वाक्य 15 और 16 से मिलता है, जहां बताया गया है कि इस तरह से 7 कटोरे, जिनमें 7 अंतिम विपत्तियां हैं, और पृथ्वी पर उड़ेले जाते हैं। छठी मोहर में प्रकाशित वाक्य 17 और 18 की घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी वेश्या और उसकी बेटियों का न्याय और विनाश पाया जाता है, जो वह शैतानी तंत्र है जिसने आरंभ से ही नकली योजनाएं आगे रखने के द्वारा उद्धार की योजना को विफल करने का प्रयास किया है। प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाह इनमें से बहुत सारे न्यायों को नियंत्रित करेंगे। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए कि शुरुआती भूकंप के बाद सूर्य काले बालों के कंबल की नाई काला हो जाता है। निर्गमन 10:21-23 में जब खुदा ने मूसा से कहा कि अपने हाथ आकाश की ओर उठाए, 3 दिन तक फिर अंधकार छाया रहा। यह घटित हुआ ठीक इससे पहले जब खुदा ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला था। मूसा अंतिम दिनों में फिर से अंधकार लाएगा, ठीक इससे पहले कि खुदा 1,44,000 यहूदियों को आत्मिक अंधेपन से छुटकारा देंगे और वह यीशु मसीह को अपना मसीहा करके स्वीकार कर लेंगे। मोहरों पर प्रश्न उत्तर। रविवार मार्च 24, 1963 की सुबह विलियम ब्रनम ने अपने सुनने वालों को बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी खुदा के आयामों में इतनी गहराई तक काम नहीं किया है जितना कि सप्ताह के दौरान। हालांकि विश्वास द्वारा चंगाई वाली उनकी सभाओं ने बेमिसाल संख्या में चमत्कारों को उत्पन्न किया था, यह सभाएं चंगाइयों और चमत्कारों से बहुत ऊंची उड़ान भर गई थी। इस सप्ताह उन्होंने उसी आत्मा के द्वारा सत्य का प्रकाशन होते देखा था। उन्होंने 8 दिनों के दौरान ज्यादातर समय एक कमरे के अंदर ही बिताया था। कभी आग के स्तून की उपस्थिति में लगातार घंटे भर तक खड़े हुए। यह उनके लिए लगभग हद से ज्यादा था। इंसानी दिमाग एक सीमित मात्रा में ही तनाव सहन कर सकता है। यह नहीं कि उन्हें अपने प्राण का डर था। वे जानते थे कि यीशु मसीह ने उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। इसके बावजूद भी उस ज्योतिपुंज के रूप में मसीह की उपस्थिति स्वयं पवित्र आत्मा बिल को एक पवित्र भय से जकड़ लेती थी, जो उन्हें सुन करके चुप कर देती थी। कुछ चीजें जो उन्होंने उस कमरे में देखी थी, उनको बताने की वे हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। कहीं ऐसा न हो कि वह गलत फहमियां उत्पन्न कर दें और कुछ लोगों को पागलपन में ना उतार दें। सुबह के समय उन्होंने 7वीं मोहर पर नहीं बोला, बल्कि उसके बजाय उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए जिन्हें लोगों ने कागजों पर लिख लिख कर सभा शुरू होने से पहले आगे जमा किया था। वे चाहते थे कि सारे प्रश्न उन 6 भेदों पर केंद्रित हों जो अब खुल गए थे। ज्यादातर सवाल मोहरों के विषय में ही थे, पर कुछ लोगों ने दूसरे विषयों पर भी सवाल पूछे थे, जैसा खुदा का स्वभाव, पानी का बपतिस्मा, शादी और तलाक, नर्क, पहले से ठहराया जाना और सर्पवंश।
एक व्यक्ति ने मोरकवारियों की नियति के बारे में पूछा जो रैप्चर से वंचित रह जाती हैं। बिल ने उत्तर दिया, वे कष्टकाल के दौरान शहीद हो जाती हैं और 1000 साल की बादशाहत के बाद अपने न्याय पर सामने आती हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि बाकी मृतक 1000 वर्षों के समाप्त होने तक जीवित नहीं हुए। उसके पश्चात एक और पुनरुत्थान होगा। धर्मी और अधर्मियों का न्याय मसीह और उनकी दुल्हन के द्वारा किया जाएगा। मत्ती 25:31-46, 1 कुरिन्थियों 6:2-3, प्रकाशित वाक्य 20। एक और व्यक्ति ने पूछा एलिया के विषय में जो कष्टकाल के दौरान यहूदियों के पास आएगा कि क्या वह पुराने नियम वाला वास्तविक एलिया ही होगा या फिर एक आधुनिक आदमी होगा जिसमें एलिया का आत्मा होगा। बिल ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मेरा झुकाव यह विश्वास करने की ओर है कि वह एक आदमी होगा जिस पर एलिया की आत्मा का अभिषेक होगा, क्योंकि बाइबल ने कहा एलिया का आत्मा अलीशा पर आ गया था और अलीशा ने उसी तरह से काम किए जैसा एलिया करता था। दूसरा राजा 2:1-15। मैं सुनिश्चितता के से नहीं कह सकता, मैं आपके साथ ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। किसी ने उनसे पूछा कि क्या पहली मोहर का खुलना दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4 की पूर्ति है, पाप के पुरुष का प्रकट होना। बिल ने उत्तर दिया, हाँ। 7वीं मोहर प्रकाशित वाक्य 8:1। रविवार मार्च 24, 1963 की रात को विलियम ब्रनम ने बड़े भययुक्त आदर के साथ 7वीं मोहर के भेद को उठाया। उन्होंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की पहली आयत को पढ़ा और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधा घड़ी सन्नाटा हो गया। बस इतना ही है वहाँ। यूहन्ना ने इस अत्यावश्यक भेद के विषय में इतना ही लिखा जो उद्धार की पुस्तक को पूरा करता है। वहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जबकि स्वर्ग में ना तो कोई बोला और हिला तक नहीं। यूहन्ना को विविधता से बीते हुए समंतराल का स्पष्ट एहसास था। बिल ने समझाया कि स्वर्ग में सन्नाटा इसलिए था क्योंकि इस मोहर को संपूर्णता के साथ गुप्त रहना जरूरी था। यदि शैतान को पता चल जाता कि इस मोहर के नीचे क्या है तो वह इसे भी उसी प्रकार रोकने का प्रयास करता जैसा कि उसने बीते हुए समय में हर बार किया। ऐसा होने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि 7वीं मोहर भेदपूर्ण ही बनी रहे। एक अजूबे की तरह उसी सन्नाटे में एक सुराग भी दिया हुआ है। बिल ने उजागर की कुछ रोचक समानताएं 7 मोहरों और उस बातचीत के बीच जो मत्ती 24 में यीशु ने की थी। यीशु और उनके चेले हेरोदेस के मंदिर में से गुजरते हुए जा रहे थे। चेले उसकी प्रभावित कर देने वाली निर्माण कला पर टिप्पणी कर रहे थे। जब यीशु ने उन्हें बताया था कि मंदिर गिरा दिया जाएगा, उस दिन के बाद चेलों ने उनसे पूछा उनकी आमद का और संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने कई चीज़ों को जिनका पहले होना आवश्यक है सूचीबद्ध करते हुए उत्तर दिया। बिल ने दिखाया कि कैसे उनमें से कुछ घटनाएं 7 मोहरों से मेल खाती हैं। पहली मोहर श्वेत घोड़े का सवार मसीह विरोधी आत्मा का निकलकर आगे जाना मत्ती 24:4-5 के साथ मेल खाती है और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, ध्यान से देखो कि कोई मनुष्य तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि भतेरे मेरे नाम में कहते हुए आएंगे कि मैं मसीह हूँ और भतेरे को भरमाएंगे। दूसरी मोहर वह सवार पर अब लाल घोड़े पर अब पृथ्वी पर से मेल उठाता है। मत्ती 24:6 से मेल खाता है और तुम लड़ाइयों और युद्धों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तीसरी मोहर वही घुड़सवार लेकिन अब एक काले घोड़े पर है, अनाज का मोल भाव कर रहा है। मत्ती 24 के साथ पहला हिस्सा मेल खाती है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। चौथी मोहर एक पीला सा घोड़ा जिस पर वही सवार है जिसका नाम मृत्यु है। मत्ती 24 के साथ दूसरे हिस्से 8 से मेल खाती है। और मरियां पड़ेंगी और विभिन्न जगह भूडोल होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पांचवी मोहर वेदी के नीचे वे प्राण जो अपने हत्या का प्रतिशोध मांग रहे हैं।
मत्ती 24:9-13 मेल खाती है। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। छठी मोहर, बड़े कष्टकाल के समय भयानक आपदाएं, तबाही और जल प्रलय। मत्ती 24:29-30 से मेल खाती है। उन दोनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालांकि यीशु ने पहली 6 मोहरों में जो था उसका उल्लेख तो किया, लेकिन उन्होंने 7वीं मोहर के विषय में कुछ भी नहीं कहा सिवाय इसके कि वह एक गुप्त भेद है। यीशु ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मत्ती 24:36। बिल ने कहा, स्वर्ग की पूरी सेना इस आधी घड़ी के लिए एकदम सन्नाटे में थी जब उद्धार की पुस्तक में का यह 7वीं मोहर का भेद खोला गया। वे इसके द्वारा स्तंभ रह गए थे। क्यों? वह क्या है? हम में से कोई भी नहीं जानता, पर मैं इसके विषय में अपना प्रकाशन बताता हूँ। जितनी सुनिश्चितता के साथ मैं यहाँ पर इस मंच पर खड़ा हूँ, आज रात मेरे पास यह प्रकाशन था कि यह 3 परतों में है। खुदा की मदद से मैं आपसे इसके एक परत के विषय में बोलूँगा। यह है इसका प्रकाशन जो भेद है, वह उन लगातार एक के बाद एक होने वाले गर्जन के शब्दों के पीछे छिपा है। वह प्रकाशित वाक्य 10 के साथ भेदपूर्ण गर्जन के शब्दों के विषय में बात कर रहे थे। वह 7 आवाज़ें थीं जिन्हें यूहन्ना ने सुना व समझा था। इसके बावजूद उसे स्पष्टता से यह कहा गया था कि उन्हें ना लिखे, जबकि उन्हें अंत में एक विशेष काम करना है। तब भी बिल ने आगे कहा, एक कारण था जो खुदा ने उन 7 गर्जनों को अपना शब्द करने दिया। हम पाते हैं कि मसीह मेमने ने उसके हाथ से पुस्तक को ले लिया और उसने उस 7वीं मोहर को खोल दिया। परंतु आप देखिए, यह एक छिपा हुआ भेद है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। यह ठीक उसी के साथ मेल खाता है जो उसने मत्ती 24 में कहा था, कोई उसकी आमद को जान नहीं पाएगा। वे इस 7 गर्जनों के भेद को भी पूरा नहीं जान पाएंगे। सो आप देखें, वे सब जुड़े हुए हैं। इतना तो आज हम समझते हैं। बाकी का सब परत के नीचे ही बंद है, लेकिन यह हिस्सा परत के नीचे बंद नहीं है। अपने कमरे में बैठे हुए मैंने इसे इन 7 गर्जनों में परत दर परत खुलते देखा। अब फिलहाल हम यही तक ही जा सकते हैं। यहाँ पर खुदा के रहम से 6 मोहरों के भेद पूरे हो जाते हैं जो मोहर बंद थे, और हम समझते हैं कि 7वीं मोहर सार्वजनिक रूप से जनता के द्वारा तो जानी नहीं जाएगी। अभी वह घड़ी नहीं आई है कि यह भेद जाना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और बाकी सब उस समय जाना जाएगा जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए फिर से पृथ्वी पर प्रकट होंगे, या फिर जो कुछ भी उस समय होता है। उस समय तक आइए प्रार्थना करें और उसकी आमद के इंतज़ार में अच्छी मसीही जीवन जिएं। बिल ने फिर काफ़ी विस्तार से कई दर्शनों और मुलाकातों के बारे में बताया, जिन अनुभवों के माध्यम से अगुवाई प्राप्त करते हुए वह इस यादगार रात तक पहुंच सके थे। 1955 तक पीछे भी एक दर्शन था जो उन्होंने देखा था। उनकी सेवकाई के 3 हिस्सों के विषय में 3 खिंचाव उस रहस्यमय तंबू या कैथेड्रल के दर्शन के बाद आए थे। फिर स्वर्गदूतों का वह दर्शन था जो कि 1962 के दिसंबर में आया था, जिसके बाद सबीनो दर्रे में महाराजाधिराज की तलवार का आना हुआ था। अतः वहां पर वह 7 स्वर्गदूत थे जिन्होंने कुछ सप्ताह पहले उनसे सनसेट शिखर के पास उनसे आकर भेंट की थी।
उन्होंने यह कहते हुए समाप्त किया, ध्यान दीजिए कि कैसे दर्शन और वचन और इतिहास और कलीसिया का सब के सब एक साथ आपस में सिद्धतापूर्वक मिल गए हैं। मेरी समझ के अनुसार सबसे अच्छी तरह और खुदा के वचन के अनुसार और दर्शन और प्रकाशन के अनुसार 7 मोहरों का यह स्पष्टीकरण यहोवा यूं फरमाते हैं है